जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। द स्पीड ऑफ वाटर इन द होज इंक्रीज फ्रॉम 1.96 टू 25.5 गोइंग फ्रॉम होज टू नोजल। मतलब यूं है कि ये एक पाइप है, इसे होज कह दें, और दूसरी साइड पे इसकी कोई नोजल वोजल होगी। ये इधर से जब वाटर आ रहा है तो इसकी स्पीड है 1.96, और जब वो नोजल की तरफ जा रहा है, नोजल से निकल रहा है, तो 25.5 है। तो ये स्पीड चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि होज का एरिया और है, क्रॉस सेक्शनल, और नोजल का और है। लेकिन मज़े की बात ये है कि दोनों की हाइट सेम है। ये नहीं है कि ये जो नोजल है वो थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी हाइट सेम है। तो मैंने H1 और H2 दोनों को सेम करके H कह दिया, V1 और V2 लिख लिया। अच्छा, वो कह रहा है कि होज में से ज़रा प्रेशर बताइए कि प्रेशर क्या है होज का, जबकि नोजल का प्रेशर उसने दे दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जो होता है 1.01 10⁵ इसे पास्कल्स भी कह सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बर्नौलीज कहता है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, हाई स्पीड क्रिएट स्लो प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम है। तो जो हम P1 फाइंड करने वाले हैं बेटा, वो P1 इससे ज़्यादा आने वाला है। हमें ये आइडिया हो चुका है। हमने बर्नौलीज लगाई, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी, H1 नहीं लगाएंगे, ये H लगाएंगे, और इसी तरह यहाँ पे H2 नहीं लगाएंगे। तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया दोनों साइड से। मुझे P1 फाइंड करना है बेटा, तो P1 को यहीं पे रखें, इस वाली वैल्यू को उठा के उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगी, यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगी। अब हाफ रो दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने बेटा कॉमन ले लिया, हाफ रो को कॉमन ले लिया, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है, P2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, V1 और V2 की वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000। तो 1000 मैंने वाटर की डेंसिटी पुट कर दी। याद रखिएगा, जो डेंसिटी है वो 1000 kg/m3 है, तो ये पुट कर दी। तो जो आंसर आएगा उसके साथ आप यूनिट बेटा पास्कल्स भी लगा सकते हैं और N/m² भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि a hole is drilled at the bottom of the full bucket of the water of the height h. What would be the velocity of water that exit from the hole? सवाल यूं है कि ये एक बकेट है हमारे पास बेटा, और इसके बिल्कुल एंड पे एक छोटा सा होल कर दिया गया है, और ये बकेट जो है पानी से भरी हुई है, और इसकी हाइट h है। तो कहता है कि इसमें से जो इस होल में से जो वाटर जाएगा, बाहर आएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसके बारे में हमें बताना है। ये सवाल है। तो बेटा याद रखिए कि जो स्मॉल होल होता है इसे ऑरिफिस कहते हैं, और इसमें से जो बारीक सा पानी, धारनुमा पानी आ रहा होगा, उसे ई फ्लक्स कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो बेटा इसका जवाब सीधा सीधा हमें टॉरिसिलीज ने दिया हुआ है। ये बिल्कुल सवाल ऐसे भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी और बॉल नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हाइट मतलब नीचे 10 मीटर नीचे जाने के बाद उसकी 10 मीटर कवर करने के बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा ये सेम सवाल है। देखिए, हाइट देखनी है आपने टॉप ऑफ वाटर से, वाटर की सरफेस से देखनी है होल तक। अगर होल यहां पर होता तो मैं ये हाइट देखता, अगर होल यहां पर होता तो मैं ये हाइट देखता। अब होल यहां पर है तो मैंने ये हाइट देखनी है। आपने 2gh कर देना है। आपने ये टॉरिसिलीज थ्योरम प्रूव भी किया होगा। आपने ये हाइट को 2g के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना और इसकी स्टेटमेंट साथ लिख लेनी कि द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ एन ओपन कंटेनर इज इक्वल टू द स्पीड इट वुड हैव इफ इट फेल फ्रीली फ्रॉम द सेम हाइट। तो ये इस तरह से भी न्यूमेरिकल, एक स्टोन की लैंग्वेज में, एक बॉल की लैंग्वेज में भी ये न्यूमेरिकल किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने हाइट लगानी है, और याद रखिए कि ये हाइट कौन सी है, ऊपर से नीचे आने वाली हाइट है। ये अर्थ से हाइट नहीं है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो फ्रीली फॉलिंग है। फ्रीली फॉल करते हुए वो जितना डिस्टेंस कवर कर चुके बेटा, ये वो वाला है। और बकेट के केस में वाटर की सरफेस से लेकर उस होल तक का डिस्टेंस है, ये नीचे से नहीं है। अगर ये यहां पर होता होल, यहां से वाटर बाहर आ रहा होता, तो आप ये वाली हाइट कभी भी ना लेते। आपने वाटर की सरफेस से ये वाली हाइट कंसीडर करनी है। इसमें ये एक ही पॉइंट की बात है, 2gh में बेटा ये h ऊपर से नीचे की हाइट है, ये नोट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कह रहा है कि एक ई फ्लक्स की स्पीड इतनी है, और उस होल पर यानी कि ऑरिफिस वो छोटी सी नोजल होती है बेटा, जिसमें से धार सी बाहर आ रही होती है, और उस धार को जो है वो ई फ्लक्स कहा जाता है। और उस होल पर प्रेशर की वैल्यू ये है, तो बताएं कि वो जो ऑयल है उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो बेटा ई फ्लक्स या ऑरिफिस जहां पर भी आए, आपने हमेशा टॉरिसिली थ्योरम की तरफ जाना है। तो अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली
टोरिसेलीज थ्योरम। बेटा टोरिसेलीज थ्योरम कहता है कि वेलोसिटी स्पीड इक्वल्स टू 2gh। अब मजे की बात यह है कि मुझे gh और v तो दे रहा है, लेकिन वो जो मुझे फाइंड करना है डेंसिटी वो यहाँ पर नहीं है। तो बेटा 9th क्लास में आपने एक लिक्विड प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ा है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो आप प्रेशर यहाँ से डेंसिटी अलग कीजिए, एच अलग करेंगे तो इसमें ना आपकी ये नजर आ जाएगी। तो एच क्या हो जाएगा, P अवर रो जी। तो ये वैल्यूज बेटा यहाँ पे पुट कीजिए, V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2g और एच की जगह पे क्या पुट करेंगे, प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी। अच्छा अब देखिए जी से कैंसिल आउट हो गया, जी से कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए क्या होने वाला है, V इक्वल्स टू प्रेशर अवर डेंसिटी और स्क्वायर रूट, स्क्वायर लीजिए बेटा, V इक्वल्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p अवर रो। इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो बेटा रो इक्वल्स टू 2p अवर v का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू 2, प्रेशर की वैल्यू यहां से पुट करनी है 4.12 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय v 33.8 ऊपर स्क्वायर। बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी का आंसर आ जाएगा 0.72। और याद रखिए कि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है kg डिवाइडेड बाय m3। तो ये याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है कि एच को रिप्लेस करना है, रो जी एच में से ना एच की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास ये डेंसिटी आ जाएगी। बज़ाहिर आपको यहाँ पे डेंसिटी नजर नहीं आ रही। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 10 में वो कह रहा है कि जहाज के जो विंग है उसके ऊपर और नीचे जो स्पीड है वो ये है, ऊपर स्पीड 30 है और नीचे स्पीड है 20, मतलब ऊपर स्पीड ज़्यादा है नीचे स्पीड कम होगी। तो वो कह रहा है कि बताएं कि ऊपर और नीचे में प्रेशर का डिफरेंस क्या है। तो बेटा बर्नौलीज लगाएं, हाइट्स फिर सेम ले लें। तो आपको पता है जब हाइट सेम लेते हैं तो कुछ इस तरह की बात बनती है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। देखें उसने हाइट की बात नहीं की, तो हाइट्स को सेम रख लें और नॉर्मली होती भी सेम है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, इस फैक्टर से कैंसिल आउट हो गए बेटा हमारे। और तरतीब दे दें, प्रेशर एक तरफ ले जाएं, P1 माइनस P2, ये देखें P1 एज इट इज, ये P2 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हाफ रो V2 का स्क्वायर एज इट इज, बेटा ये वाला फैक्टर जाके ना उधर माइनस हो जाएगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर, हाफ रो यहां से कॉमन आ जाएगा, P1 माइनस P2। इधर देखिए हाफ रो बेटा कॉमन लेंगे तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें, यही तो प्रेशर डिफरेंस है, यही प्रेशर डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसे डेल्टा P भी लिख सकते हैं और P1 माइनस P2 भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। हाफ बेटा अब डेंसिटी वाटर की नहीं है, पिछले न्यूमेरिकल्स में वाटर की डेंसिटी पुट कर रहे थे 1000, अब डेंसिटी है एयर की, तो एयर की डेंसिटी उसने दे दी है 1.29, ये मैंने पुट कर दी। और V2 की वैल्यू पुट करें बेटा 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और यूं सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 322.5 पास्कल्स, ठीक है। और आप जिससे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, देखें 30 वाला आंसर बड़ा है तो इसके साथ नेगेटिव भी आपको एक नजर आएगा। तो ये बेसिकली नेगेटिव ये बता रहा है कि जो प्रेशर 1 है वो प्रेशर 2 से छोटा है, P2 बड़ा है, मतलब ऊपर प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर ज्यादा है। और आप अगर बर्नौलीज की बात करें तो बर्नौलीज यही कहता है जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर ने कम होना होता है। तो टॉप पर स्पीड ज्यादा थी तो प्रेशर कम होगा, और बॉटम पर स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर आपको नेगेटिव भी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में डाल के, तो नेगेटिव भी आपको यहाँ पे दिखेगा, और इसका मतलब यही है कि P1 जो है वो छोटा है P2 से। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 11 है, एन एम्प्टी meteorological balloon has weight 80. How much maximum content the balloon can lift beside its own weight if it filled with 10 m square of the hydrogen? दोनों की डेंसिटीज दे दी। बट ये कह रहा है कि हमारे पास एक बैलून है, इसका जो अपना वेट है जो कि डाउनवर्ड होगा वो है 80। कहते हैं कि अगर इसके अंदर हम हाइड्रोजन भी फिल कर लें, कितनी हाइड्रोजन फिल करें, इतने वॉल्यूम की हाइड्रोजन भी फिल कर लें, तो मुझे बताइए कि ये कितना जो है वो अपने वेट के अलावा जो है वो वजन उठा सकता है। सही, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका जो खाली का वेट है वो 80 है, और जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर वेट ऑफ हाइड्रोजन
बी ऐड करना पड़ेगा। अब इसका जो वेट है ना बेटा, जो नीचे की तरफ आ रहा है, वो दोनों वेट्स को प्लस करके आएगा, क्योंकि ये खाली नहीं है, ये एम्प्टी 80 और प्लस अब इसमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन भी तो आ गई है, हाइड्रोजन का वेट भी तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब जो डाउनवर्ड वेट आ रहा है वो इसका अपना वेट प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, जो डाउनवर्ड फोर्स है। और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है बेटा, क्योंकि ये एयर में है तो एयर बाइंड फोर्स लगाएगा, जो ऊपर की तरफ, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, वो है, मतलब बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, फॉर एग्जांपल ये इसका आंसर है, जनरल बात करूं, ये 100 है और ये 120 है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने वेट के अलावा 120 को ऊपर लेके जा सकता है। तो अब हमने करना क्या बेटा, इसका वेट और बाइंड को माइनस कर देना है, सीधी सी बात है। और आपको पता है बाइंड फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए तो वो लिफ्ट करके ऊपर लेके जाएगा, तो बाइंड माइनस वेट करेंगे। अब ये वेट कैसे आएगा जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं वेट ही लिख लेता हूं, मतलब कितना ये फोर्स लिफ्ट कर सकता है, मतलब बाइंड फोर्स माइनस इसका वेट, और वेट याद रखिएगा अब सिंगल नहीं है। अब कैसे आएगा देखिएगा, बाइंड फोर्स बेटा आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि रो जी वी। बेटा बाइंड फोर्स में जो रो आती है, याद रखिएगा उस फ्लूइड की आती है जिस फ्लूइड में वो बैलून तैर रहा है। किस में तैर रहा है, आप कहेंगे सर ये एयर में फ्लोट करके जा रहा था ना नीचे, तो ऊपर जा रहा है, तो एयर बेटा यहां पे पुट करनी है, डेंसिटी ऑफ एयर पुट करनी है, माइनस वेट। वेट मैंने आपसे कहा वेट अब सिंगल नहीं है, वेट दो है, एक 80 जो इसका अपना है, प्लस मैं यूं लिख लेता हूं W प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे सर अजीब सी बात है, इसका वेट तो हमें पता है 80 है, अब हाइड्रोजन का मुझे क्या पता। तो बेटा याद रखिए कि अगर मैं आपसे सिर्फ ये कह दूं कि मुझे बताओ इतने वॉल्यूम हाइड्रोजन, इतने वॉल्यूम एयर, इतने वॉल्यूम फुला गैस का, या इतने वॉल्यूम फुला लिक्विड का वेट कितना होगा, तो आप आंखें बंद करके कहेंगे कि सर रो जी वी। ये फार्मूला याद रखिएगा, वेट का फार्मूला ये भी होता है। कैसे होता है जरा देखिएगा, वेट इक्वल टू एम जी होता है कि नहीं होता बेटा, होता है। और डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है, यहाँ से एम को अलग कीजिए तो रो वी होता है कि नहीं होता, रो वी इक्वल्स टू एम, तो यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करेंगे तो रो जी वी आ जाता है। इसका मतलब है रो जी वी भी बेसिकली वेट है, तो मुझे यहाँ पे रो जी वी पुट करना है। और अब आपको पता चल गया होगा कि ये डेंसिटी किसकी है, जिसका वेट चेक करना चाह रहे हैं आप। तो वेट किसका चेक करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन का। अब करेंगे क्या बेटा, जरा देखिएगा, मैं इसे रेस करता हूँ थोड़ा सा। अब सिंपल सी बात है, रो एयर जी वी माइनस 80, अंदर साइन चेंज होगा, रो हाइड्रोजन जी वी इन दोनों में से बेटा कॉमन आ जाएगा, तो रो एयर, थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन, ये दोनों जब जी, इन दोनों में से आपने जी वी को ले लिया कॉमन, तो डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ये 80 है दैट इज। अब आपने क्या करना है बेटा, वैल्यूज पुट कर दी हैं, एयर की वैल्यूज पता है आपको डेंसिटी की, और इसकी भी, एयर की है 1.3 माइनस 0.09, जी की वैल्यू 10 पुट करें, 9.8 पुट करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। और वॉल्यूम बेटा पुट करें 10 माइनस 80 करेंगे, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा बेटा वो फोर्स है तो न्यूटन में आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको जो वेट करना है वो वेट में एक बात ये कि वेट खाली का प्लस हाइड्रोजन का भी, क्योंकि अब हाइड्रोजन आप फिल कर चुके हैं, तो अब वो नीचे सिर्फ अपने वेट की वजह से नहीं आएगा, उसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो डाउनवर्ड जो फोर्स होगी वो ऑन वेट प्लस वेट ऑफ हाइड्रोजन की इक्वल होगी, जिसे आपने पॉइंट फोर्स के इक्वल रखना है।